मदरसों के बाद अब बाबा जी ने वक्फ बोर्ड पर हंटर चलाने की तैयारी कर ली है। मदरसों के सर्वे से अभी तक लोग उबर भी नहीं पाए हैं, लेकिन बाबा ने नया दांव खेल दिया है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। यूपी की योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड का 33 साल पुराना शासनादेश रद्द कर दिया। वक्फ के नाम पर बंजर, ऊसर, भीटा जैसी सार्वजनिक संपत्ति को हथियाने वालों की मनमानी अब नहीं चलेगी। प्रदेश की योगी सरकार ने 7 अप्रैल 1989 को इस बाबत जारी एक विवादित शासनादेश को निरस्त कर दिया। यही नहीं, 7 अप्रैल 1989 के बाद वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज सभी मामलों का पुनर्परीक्षण भी करवाया जाएगा। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस पुराने शासनादेश पर आपत्ति दर्ज करते हुए शासन को इसके निरस्त करने का एक प्रतिवेदन भेजा था, जिसे स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार ने एक नया शासनादेश जारी किया है। इस नए शासनादेश के अनुसार 1989 के शासनादेश के तहत सामान्य संपत्ति जैसे कि बंजर जमीन, ऊसर, भीटा, इन तमाम चीजों को वक्फ संपत्ति के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिए जाने की शिकायतों के मद्देनजर पुनर्परीक्षण करवाया जाएगा। इस बारे में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से जारी इस शासनादेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में ये तथ्य आया है कि राजस्व विभाग के 7 अप्रैल 1989 के शासनादेश के आधार पर प्रदेश की सामान्य भूमि जैसे बंजर, ऊसर, भीटा आदि को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की अनियमितताएं हो रही हैं, जबकि वक्फ अधिनियम 1995 के पूर्व 1960 की व्यवस्था प्रचलित थी। लेकिन कैसा कहा जा सकता है कि अब मदरसों के बाद में वक्फ संपत्तियों पर भी बाबा जी की नजर पड़ गई है और बाबा जी इन पर भी डंडा चलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। अभी हाल ही में वक्फ संपत्ति को लेकर दिल्ली में भी अमानतुल्लाह के साथ में कई मामले देखने को मिले, जहां पर उनको वक्फ के साथ छेड़छाड़ और उनका गलत इस्तेमाल करने का भी दोषी बनाया जा रहा है। आरोप उन पर इस तरह के लग रहे थे। शायद यही वजह है कि इस बार फिर अब उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों पर भी डंडा चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।